तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। और बाबू के पापा हैं नहीं, बाबू के पापा गांव गए हुए थे और बाबू गए स्कूल और इस टाइम बज रहा है 9:30। और मेरी जो घड़ी है वो ख़राब हो गई। ख़राब क्या हो गई, वो बंद हो गई है। और रात में इनके पापा आएंगे तो वो लेकर आएंगे सेल, तो इसमें सेल डालेंगे तो दोबारा से चलने लगेगी। और जी तो आज है अहोई अष्टमी, तो आज अहोई अष्टमी की पूजा होगी शाम को। और दिन भर बहुत सारे काम है क्योंकि 2 दिन से जो है वो सिर्फ बाजार का ही काम हो रहा था, शॉपिंग ही शॉपिंग हो रही थी, उसके अलावा कोई काम हो नहीं रहा था। तो फाइनली मेरी सारी शॉपिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जो कुछ भी मुझे लेना था A to Z वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। तो फिर जो है अब रह जाती है सिर्फ दिवाली की साफ सफाई, जो कि मुझे इस कमरे की तो मुझे करनी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये कमरा अपने आप में क्या कहते हैं है साफ सुथरा। और नवरात्रों में जो मैंने सफाई की थी, बस थोड़ा सा झाड़ा पोछी करना है बस, उसके अलावा मुझे कुछ करना नहीं इस कमरे में। तो ये कमरा जो है अपने आप में रेडी है। किचन का थोड़ा बहुत देखना है। अब की बार मेरे को सफाई करने का इतना वो हो नहीं रहा क्योंकि कुछ अभी कंफर्म नहीं है, और कंफर्म क्या नहीं है ये मैं समय के साथ आपको बताती रहूँगी। वैसे मैं सफाई करती हूँ तो एक एक जिसे कहते हैं, कहना चाहिए कि ज़र्रे ज़र्रे की सफाई करना, तो मैं उस हिसाब से ज़र्रे ज़र्रे की सफाई करती हूँ दिवाली पे। पर अब की बार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। और दूसरा वाला रूम है वो तो बस हद से ज़्यादा ही फैला हुआ है, क्योंकि वो रूम कम और स्टोर रूम ज़्यादा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस कमरे में कहीं से कहीं तक कोई भी अलमारी नहीं है, तो उस कमरे में भी कोई भी अलमारी नहीं है। सारा सामान जो है वो जितना भी छोटे से लेके बड़ा तक जितना भी सामान है वो सारा का कुछ ज़मीन पे ही पड़ा रहता है। और इतनी अलमारियां तो हर किसी के पास नहीं होती कि सारा सामान अलमारियों में सेट हो जाए, तो वो सारा सामान जो है वो ज़मीन पे ही पड़ा रहता है। तो उसे जो है मुझे वो सही करना है, लेकिन उस हिसाब से सेट नहीं करना कि हाँ मुझे वो सामान दोबारा से रीयूज़ करना है, ये क्या है। तो इस हिसाब से मुझे सेट करना है, उसमें टाइम लगेगा। और मेरे पास सफाई करने के मात्र सिर्फ 10 से 12 दिन ही है, जिसमें ही मुझे ये सारा कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे ऑर्डर के काम शुरू हो जाएंगे, तो फिर मुझे उसमें लगना पड़ेगा। और जब ऑर्डर आने शुरू होते हैं तो फिर मुझे, आप यकीन मानना कि मुझे खाना बनाने तक की भी, मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाना भी मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ का काम हो गया है, क्योंकि मैं वो ऑर्डर फिर मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो इस वजह से तो फिर आज का दिन भी बहुत हैट्रिक होने पड़ रहा है 2 दिनों की तरह, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मुझे रूम की सफाई करनी है, किचन की सफाई करनी है, नहाना है। देखते हैं ये काम कब समेटता है। और कल जो मैंने आपको दिखाया था रात में, वो सामान मैंने नहीं समटा, क्योंकि वीडियो बनाने में ही क्या कहते हैं बहुत टाइम हो गया था, 12 तो उसे बनाने में ही बच गए थे। और फिर मैं थक भी गई थी, फिर मैं आई मार्केट से, फिर मैंने खाना बनाया। खाना तो सिर्फ मेरा और बाबू का ही बनना था, पर इसके पापा तो जा चुके थे। तो फिर आप देख सकते हैं वो सारा सामान जो है वो मैंने ये जो है यहीं पे ढेर बना के रख दिया। इस सारे सामान को भी सेट करना है, तो अब इसे सामान को सेट करने में कितना टाइम लगता है, किचन साफ करने में कितना टाइम लगता है, नहाने में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से काम करेंगे। चलिए तो फिर मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ सारी साफ सफाई करके, नहा धो के, और अब बज रहे हैं 4, और मैं सुबह से साफ़ सफाई में लगी हुई थी, और अब मैं 4 बजे फाइनली नहा कर आई हूँ। और अब मैं बनाऊँगी खाना। और आप देख सकते हैं मेरा कमरा किस कदर फैला हुआ था। तो फाइनली मेरे कमरे में सब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, सारा कुछ क्लियर हो गया है। और इस बिस्तर को कितना भी समेट लो, ये हमारी बाबू जो हैं बिस्तर बिल्कुल सही रहने ही नहीं देती। लेट के कितना ही वो कर लो, ये ऐसी ही कर देती है। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा कमरा जो है बिल्कुल फिनिश हो गया है। ये देखो पूरा ही कमरा यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके
यहाँ तक सारा ही फैला हुआ था और अब जो है वो सारा का सारा साफ़ हो चुका है। जो सामान मैंने जहाँ रखना था मैंने वो वहाँ रख दिया, ये देख सकते हैं। और किचन भी मेरा पूरा ही साफ़ हो चुका है। और जो है अब बस खाना बनाना बचा है, तो बस मेरे को खाना बनाना है। और ये वो कपड़े हैं जो कि मैं कल लेकर आई थी, देख सकते हैं आप। ये वही वाला लोवर टी शर्ट है जो मैं कल लेकर आई थी। और ये देखिए, ये कैसे दिखाऊं मैं, ये देखिए। और अब मेरे को लगानी है महावर, और ये रहा मेरा पूरा लुक, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने कल वाला ही लोवर पहना है और अब मैं नहा के जा रही हूँ महावर लगाने के लिए। और देख सकते हैं बाहर की भी लगा दी मैंने झाड़ू, पूरा आंगन हो गया है साफ़। और ये रहा बाबू का फोल्डिंग, यहाँ सुबह में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। और ये कपड़े हैं जो कि 4 दिन से जो है मेरी तबीयत ख़राब थी, तो कपड़े मैंने धोए नहीं। और अब देखो कल से कपड़े धोने का लगता है, क्योंकि दिवाली में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। कुर्सी मेज वगैरह मैंने सब हटा के अंदर रख दिया है ये। और ये रहा मेरा दूसरा रूम, जो कि कतई अलादीन का जो बाबा कौन सा वो था, वो अली बाबा 40 चोर का दरवाज़ा है, जो वक्त आने पर खुलेगा। फ़िलहाल अभी तो नहीं खुल रहा, और जब ये खुलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जिस दिन इस दरवाजे को खोलूँगी उस दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इस दरवाजे के अंदर कितनी भरामार है। फ़िलहाल दिवाली से पहले मुझे जो है ये रूम बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर ये ऐसी का ऐसी पड़ा रहेगा। और फिर अगर मुझे इस रूम की सफाई करनी होगी तो लॉट जो है होली के बाद मुझे टाइम मिलेगा, और फिर मुझे कोई टाइम नहीं मिलने का। और ये देखिए, ये करवा चौथ पे जो है ये मेकअप हुआ है हमारी बाबू का, देख रहे हैं, ये मेकअप है हमारी बाबू का। और हमारी बाबू जब मेकअप करती हैं तो सारा मेकअप जो है वो टॉवल पर पोंछ देती हैं। तो बाबू गई हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और बाबू आ जाती हैं तो फिर जो है हम बनाएंगे खाने की तैयारी। और जब तक जो है मैं पुओं के लिए जो है वो चीनी भिगा के रख दे रही हूँ, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स फिर मैं आ गई रसोई में, और अब मैं बना रही हूँ खाना। और मैंने बना ली खीर, और मेरी खीर बनकर हो गई है रेडी। और यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिए हैं आलू, और आलू को जो है मैं क्या कहते हैं 3 भाग पकाती हूँ, 1 भाग नहीं पकाती, इस वजह से ताकि कचौड़ी में जो है वो गिलगिले ना लगे और कचौड़ी फटे नहीं। और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है 1 भाग मैदा लिए और 1 भाग आटा लिया है, और यहाँ पे डाल दिया है रिफाइंड। और ये है घुली हुई चीनी, और ये रहा सौंफ और गोला, जो कि मैंने इसी में वो कर लिया है। सौंफ को मैंने इसी में कूट लिया है, क्योंकि मेरे पास कूटनी नहीं थी, गिलास में ही मैंने हल्का सा कूट लिया है, थोड़ा सा ही चाहिए था। और ये रहा गोला। मैंने कैमरा ओके कर रखा है, आ रही बात समझ में। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ बनते हैं गुल्ले, गुल्ले भी बोलते हैं, गोले भी बोलते हैं, छल्ले बोलते हैं। किसी किसी के यहाँ बनते होंगे, किसी किसी के यहाँ पुए बनते होंगे। तो हमारे यहाँ वो गुल्ले बनते हैं, वही उलाए जाते हैं।
पूजा के टाइम पर। और किसी के यहाँ पुए बनते होंगे। पहले मैं जो है वो खाकड़ी बनाया करती थी, लेकिन अब नहीं बनाती। अब मैं जो पूजा करती हूँ वो अपने मम्मी के तरफ से करती हूँ, जैसे मेरी मम्मी किया करती थी वैसे ही करती हूँ। क्योंकि ये त्यौहार मेरी ससुराल में नहीं मनाए जाते हैं, तो इसलिए मैं अधिकतर जो त्यौहार करती हूँ तो वो मैं अपनी मम्मी के यहाँ के जैसे करती हूँ। जैसे मेरी मम्मी और मेरी बाकी की जो बहनें करती हैं, मैं सेम वैसे ही करती हूँ। अब जो देखो, जो भूल चूक हो जाती होगी तो हो जाती होगी, हालांकि मुझे बताने वाला तो कोई नहीं है। जितना मैंने देखा है बचपन से, जितना मुझे याद रहता है, मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। बाकी तो देखो, भूल चूक सब भगवान के ऊपर है, हमारी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। तो देखते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैं गुल्ले कैसे बनाती हूँ। चलिए आइए तो बनाते हैं गुल्ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया है सौंफ और गोला, और रिफाइंड मैंने पहले ही डाल दिया था। तो अब हम इसे जो है अच्छे से जो है वो मैश कर लेंगे। देखिए, मैंने इसमें घी नहीं डाला। अगर घी डालना होता ना तो फिर मुझे जो इसका जो मैंने पानी बनाया था चीनी का, तो वो मुझे जो है वो गर्म करना पड़ता। इस वजह से मैंने इसमें रिफाइंड डाला है। और रिफाइंड से भी अच्छे खासे खस्ते बन जाते हैं, घी डालने की ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो चीनी का पानी, और इसे हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा वैसे ही करना है जैसे चपाती के लिए रोटी लगाते हैं, ठीक वैसी ही लगानी है। ज़्यादा गीला कर देंगे तो, ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और जो शेप हमें देनी होती है छल्लों की, तो फिर वो शेप आती नहीं है, छल्ले टूटने लगते हैं। तो मैं जो हूँ बहुत ढीला ही रखती हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाएं तो इसमें पानी की लागत लगती है, वरना मेरा तो इतने से ही पानी में हो जाता है। ज़्यादा मीठे भी अच्छे नहीं लगते हैं, नॉर्मल ही अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है कितना बढ़िया मल गया है, और बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल भी हाथ में चिपक रहा। और ये लाल जो है ये महावर लग गया है, महावर लगाया था मैंने अभी, और रुई का छुटके हाथ पे लग गया है, लेकिन आटे पे नहीं आ रहा है, बस हाथ ही लाल हैं, आटे पे नहीं आया है। और ये देख सकते हैं थाली बिल्कुल साफ़ हो गई है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चिकना है या आटा दिख कर गया है। ये देख सकते हैं, ये इस टाइप से जो है। अब हम इसे रगड़ लेंगे 2 मिनट, और 2 मिनट गूँथने के बाद जो है इसके जो गुल्ले बनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही बन जाएंगे। और आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइट नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल सही है। ये देखिए, तो गाइस जब तक मैं आई हूँ, ये देखिए, तो ये हो गए बनके तैयार। चलिए अब थोड़ी देर में जो है हम ये गोले काटते हैं। तो ये देख सकते हैं ये ऐसे बनते हैं छल्ले। ये देखिए, ये हो गए गुल्ले, ये हो गए गोले, और ये हो गए छल्ले। तो ये इस टाइप से बनते हैं, और ये सारे ही ऐसे बनेंगे। ये गुल्ले हो गए और ये छल्ले हो गए। तो चलिए पहले इन्हें बना लेते हैं और फिर मिलते हैं इसे बनाने के बाद।
फ्रेंड्स, मेरा खाने का काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। और पूजा मैं तभी करूँगी जब इसके पापा आ जाएंगे। तो अभी बज रहा है 7 बजने वाला है, कुछ मिनट बाकी है 7 बजने में। और मेरा जो है पूरा खाना बन चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और पूजा तो मैं जब ही करूँगी जब इसके पापा आ जाएंगे। तो अब मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए। और ये देख सकते हैं मैंने पहनी है वही वाली साड़ी जो मैंने मीशो से मंगवाई थी, देख सकते हैं। अभी कोई कैमरा पकड़ने वाला आ जाएगा तो दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। ये देखिए, ये कल वाले बैंगल जो मैं लेकर आई थी इस साड़ी के साथ बिल्कुल जा रहे हैं। और ब्लाउज मैंने अभी स्टिच नहीं करवाया क्योंकि जस्ट 2 दिन में कोई भी ब्लाउज सिलने को रेडी नहीं था, तो इस वजह से। लेकिन ये भी बुरा नहीं लग रहा है, बराबर का जा रहा है। और चलिए अब करते हैं पूजा की तैयारी और मिलते हैं थोड़ी देर में। और आप देख सकते हैं फिर मैं यहाँ पे उलाने लगी हूँ पुए। और हमारे यहाँ इस तरह से पुए उलाए जाते हैं। बच्चा नीचे हाथ लगा लेता है और माता रानी के मुंह से लेके और इस तरह से पुए छोड़े जाते हैं। तो ये मैं 7 बार जो है वो गुल्ले कह लीजिए, जिनके पुए उलाए जाते हैं वो पुए, और जिनके गुल्ले उलाए जाते हैं इन्हें गुल्ले उलाना बोलते हैं। और फिर मैं आ गई यहाँ पे बायना मनसने के लिए। और चूँकि मैं सास वगैरह को बायना नहीं देती हूँ, कभी पंटानी को तो कभी कन्या को दे देती हूँ। तो पड़ोस वाली भाभी की बेटी बोली कि आंटी आप मुझे दे देना, क्योंकि बराबर वाली आंटी भी मुझे ही दे रही है। तो मैंने कोई बात नहीं, वो भी कन्या है, तो मैंने उससे दे दिया। और फिर यहाँ पर जो है वो मैं आ गई हूँ जल चढ़ाने। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने कर ली है पूजा। और इनके तो पापा अभी आए नहीं हैं, और पूजा मैंने कर ली है। और जो है पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई। और देखिए, मैंने तो वैसी ही की जैसे मेरी मम्मी क्या करती थी। तो अब बचपन का ही याद है, अब जो भूल चूक हो गई हो तो वो माता रानी उसे माफ़ करे। और अहोई अष्टमी पे तो मैं सबके लिए यही कहूँगी कि माता रानी सबके बच्चों की लंबी आयु करे, सबको माता रानी सद्बुद्धि दे, सबको कामयाब बनाए और सबको एक सही राह दिखाए, किसी का भी बच्चा कभी किसी गलत राह पर ना जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम सभी जो माएँ होती हैं वो अपने अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो अभी देखते हैं, फ़िलहाल पूजा तो मेरी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी भाभी के यहाँ, क्योंकि बायना तो जो है मैं किसी को देती नहीं हूँ, तो किसी भी कन्या को या पंटानी को दे देती हूँ। तो आज सामने वाली लल्ली बोली कि आंटी मुझे ही दे देना बायना, तो बराबर वाली आंटी मुझे देंगी। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, कन्या है तो कन्या को ही दे देंगे। तो अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी बायना देने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में।
अब मम्मी आंटी सोच रही हैं, वो पूरी बना रही हैं। पूड़ी बना रही है गाइस। पूज लिया पर मैंने। पूज लिया है गाइस इन्होंने। चलो चलते हैं अब। एंड आपके देख सकते हैं यहाँ पे भी पुस चुकी है, यहाँ पे भी पुस चुकी है। ठीक है। अरे भैया हो गई पूजा। तो फ्रेंड्स मैंने दे दिया है यहाँ पर बायना, और ये क्योंकि कन्या को दिया है तो इसलिए मैं जो हूँ या तो पंटानी को देती हूँ या कन्या को देती हूँ। तो अब की बार मैं हमेशा पंटानी को देती थी, लेकिन अब की बार मैंने जो है वो कन्या को दे दिया, और यहाँ पे हो गया खाना शुरू। ये गजा का जो हमारी आंटी ने हमें दिया, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। चलें तो फिर चलते हैं घर को, क्योंकि ये आ चुके हैं। ठीक है। और ये देखिए गाइस, ये है मेरा पूरा लुक, क्योंकि मुझे मेरे कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था, और अब आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। बताइए, है ना हमारी आंटी का लुक बढ़िया लगती है ना हमारी आंटी अच्छी। और गाइस ये रहा हमारी भाभी का लुक। अरे वाह, मैच मैच देखो। क्या बात है, बस वाइट कलर नहीं है, बाकी पूरे मैच है। वाह भाई वाह, भाभी का सूट भी झलमे झलमल हो रही है, देख लो जरा। हो गई पूजा भी करोगी? पूजा हो गई। पूजा हो गई, चलो ठीक है भैया, सबकी पूजा हो गई। आप सबके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई। सभी अपने अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबके बच्चों को माता रानी बुद्धि दे, और बहुत लंबी आयु, बहुत लंबी आयु दे, सबको तरक्की दे, सब अपने अपने क्षेत्र में जो है वो सब आगे बढ़े, है ना? बस। और हमारी भाभी को भी जल्दी से दें। चिंता मत करो, देंगे, एक दिन ज़रूर देंगी। ठीक है ना? तो भाई चलते हैं। और जो दूसरी वाली भाभी हैं वो गई हैं अपनी सास के घर बायना देने, तो जब वो आ जाएंगी तो उनसे मिलेंगे। और अभी हमारे पति देव आ गए घर पे, तो अब हम चल रहे हैं घर पर। और तुम्हारे पति देव कहाँ गए? ड्यूटी। लो जी, इनके पति देव गए ड्यूटी, क्योंकि वो बाहर काम करते हैं और भाभी हमारे पास यहाँ रहती हैं। चलिए तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके। ओके। खाली पेट पानी भी ना पिया जा दिया। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, बन गई आलू की कचौड़ी और दही का रायता, और खीर को मैंने रख दिया है फ्रिज में, जो कि खाई जाएगी खाने के बाद। और बाबू खा रही है सबसे पहले खाना, और बाबू बैठ गई हैं अपने नए वाले फोल्डिंग में। देखिए आज बाबू को मिला है आयु अष्टमी का गिफ्ट, उनका फोल्डिंग। वरना अब तक बाबू गर्मियों में सोया करती थी ज़मीन पे, और अब तक हम तीनों एक डबल बेड पे एडजस्ट हो जाया करते थे, लेकिन बाबू हो गई है अब बड़ी, तो इसलिए उनके लिए लाया गया है ये फोल्डिंग। तो बोली आज हम इसी पे बैठ के खाना खाएंगे, सोना तो है ही। तो उन्होंने सबसे पहले अपना फोल्डिंग बिछाया और फिर सोई हैं। तो फ्रेंड्स बाबू खाना खा रही हैं और बचे हैं अब मैं और इनके पापा। तो अब जो है मैं भी चेंज करने जा रही हूँ, और फिर हम खाएंगे खाना। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्या कमी है क्या अच्छाई है। मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है, बस बना के डाल रही हूँ। तो चलिए, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।